we have studied some basic and important points of bacteria. Okay, now today we are going to discuss the how the bacteria looks and what is the colors of actual the bacteria has. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हमने, ठीक है, बैक्टीरिया कैसा होता है, कैसा उसका नेचर होता है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग इसमें ये देखेंगे कि बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं या उनके जो कलर्स होते हैं माउंटिंग के हिसाब से वो कैसे डिफाइन होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया की जो स्टैनिंग थी वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। ओके, क्रिश्चियन ग्राम इज द वेल नोन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ये बहुत ही अच्छे बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने स्टेनिंग के प्रोसेस से बैक्टीरिया का जो कलर था वो डिफाइन किया, ठीक है। और जब बैक्टीरिया का जो कलर था डिफाइन करने के लिए इन्होंने दो पार्ट्स को लिया इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कलर्स। ओके, उनके कलर्स को देखते हुए उन्होंने इसको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो फर्स्टली I want to tell you that there is most an important major role playing by the different types of staining process. So here it is, Christian Graham has played an important role and he has introduced in 1884 the color of bacteria, which type of color they possess. Okay, now on the basis of a staining process, staining means जब हम किसी चीज को staining करते हैं for the preparation of slides वगैरह अलग अलग, जैसे हम सैफरनीज का यूज करते हैं किसी भी चाइना डिश में, किसी सेपरेट, जैसे आप लोगों ने ओनियन रूट टिप का किया होगा, तो स्टैनिंग के प्रोसेस से उसके कलर को डिफाइन करने के लिए क्रिश्चियन ग्राम जो थे इन्होंने तैयारी की। उसके बाद ही डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, इन्होंने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में बांटा एंड दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। व्हाई दे हैव गिवन द ग्राम नेम? बिकॉज His surname was Gram, क्योंकि उनका जो सरनेम था ऑलरेडी वो रिलेटेड था ग्राम का। और कोई भी साइंटिस्ट जनरली ये कोशिश करते हैं कि उनका जो भी सरनेम या जो भी उनका अच्छा नाम होता है वो उसके साथ उसको कोरिलेट करते हैं। ओके, नाउ ही हैज गिवन द टू इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव मींस देयर इज अ साइन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मींस देयर इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी दैट they made a simple procedure statement. Okay, क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेटमेंट बनाया, उसमें उन्होंने क्या किया कि स्टैनिंग के साथ साथ उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर बाय यूजिंग द क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन his experiment was is going to be ready. उनका एक्सपेरिमेंट तैयार हो चुका था। आफ्टर he has done the staining process, he used to washed with the ethyl alcohol. ethyl alcohol से जब उसको washed किया गया, after that some of the bacteria loses their color and some of the bacteria retain their color of purple. Okay, कुछ बैक्टीरिया के जो कलर्स थे आफ्टर वॉशिंग द स्टेनिंग, जो भी स्लाइड्स उसको वॉश करने पे उनका जो कलर था वो डिसअपियर हो गया एंड दैट इज कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड जिसका कलर पर्पल कलर शो किया उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये उनका प्रोसीजर था इसको स्टैनिंग करने का। जनरली बहुत सारे लैब्स वगैरह में इनकी टेस्टिंग होते रहती है। नाउ आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, वी हैव टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट एंड एग्जैक्ट रोल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड डिफरेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव। सो इन बोथ द टर्म्स here, in both the terms, gram positive and gram negative bacteria play a differentiate between both of them. Then what is the importance of gram positive? Gram positives are generally thick in nature and their sizes may be more comparatively higher than gram negative. इनकी जो sizes थी वो gram negative बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ज्यादा थी, जो कि 150 to 200 एंगस्ट्रॉन होती है। A means एंगस्ट्रॉन का साइन होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव का, तो जो ग्राम नेगेटिव का जो एक्चुअल साइज था वो 75 से 120 एंगस्ट्रॉन के बीच में लाई करता था। इसका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर जनरली थिनर देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो काफी पतले थे कंपैरिजन देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इफ यू विल फॉलो द बुक ऑफ सिवलाल, यू विल गेट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज अ 3 लेयर्ड, ओके, एंड नाउ दिस इज द सेल वॉल इज अ होमोजेनस, ठीक है, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट लेस रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ओके, व्हेन वी implement the antibiotic on the gram positive, it is generally
डीनेचर, ठीक है, ये डीनेचर्ड हो जाते थे क्योंकि ये एंटीबायोटिक के केसेस में ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो जनरली ड्यू टू देयर नेगेटिविटी कैरेक्टर्स हाईली रेजिस्टेंस होते थे। हाईली रेजिस्टेंस मतलब इनके जो सेल वॉल होते थे वो एंटीबायोटिक के केसेस को इजिली सपोर्ट करते थे, ठीक है, उनको परेशानी नहीं होती थी। नाउ नेक्स्ट, द सेल वॉल इज मोर रिजिड। इनकी जो सेल वॉल होती थी काफी रिजिड होती थी। रिजिड मतलब विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड या विच कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड, ओके। और अगर हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का तो वी नो दैट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज जनरली इलास्टिक इन नेचर एंड वी ऑल आर फेमिलियर विद द इलास्टिक, ओके। इलास्टिक का मतलब जो होता है हम लोग सब जानते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल वॉल. The cell wall, the outer layer, and which is called protective layer also. In previous video some of students also asked the difference between cell wall and what is the uses of cell membrane and what is the functions of nucleotides also. So you all have to focus seriously here. Cell wall contains 80% of mucopeptide, okay, mucopeptide bonds, and the remaining portions is made up of polysaccharide. जो सेल वॉल होते हैं, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया आपको कि जो म्यूकोपेप्टाइड होता है वो क्या होता है एक्चुअल फॉर्म में। तो इनकी जो सेल वॉल थी उनका मैक्सिमम पार्ट जो देखते हैं वो 80% होता है और उसके बाद जो 20% होता है वो पॉलीसैकेराइड्स लेयर की बनती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनके जो परसेंटेज होते हैं बहुत ही रेयर केस में 3 से लगभग अप्रॉक्स 3 to 12% होते हैं और ये भी म्यूकोपेप्टाइड के होते हैं, ठीक है। इनके बहुत ही रेयर केस में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। Why it is most important? Because most of the exams also there is a 2 to 3 differences generally comes, ठीक है, 2 से 3 इनके बीच में differences पूछते हैं। That's why we have discussed the gram negative and gram positive bacteria because both the bacteria came from the after the staining process for adjust color, okay। उनके color process को देखते हुए हम उसको अलग-अलग फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं which is given by क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। इसको स्टैनिंग करने के बाद, प्रॉपर स्टैनिंग करने के बाद इन्होंने स्लाइड बना के उसको चेक किया तो उसमें दोनों को अंतर देखने को मिला, ठीक है, कलर्स में। इस कारण से उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को फॉर्म किया। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट we are going to discuss some most important features and that is nucleations in bacteria. बैक्टीरिया में न्यूट्रिएशंस कैसे होता है, उसके बाद then we will see the respiration by bacteria, respiration सांस कैसे लेते हैं, and then today we will also discuss the reproductions of bacteria, बैक्टीरिया में reproductions कैसे हो जाते हैं, ठीक है। Firstly we have to discuss the nucleations of bacteria. We know that nucleations means किसी भी चीज का किसी भी तरीके से खाने का जो भी सिस्टम्स होता है उसको हम न्यूट्रिएशंस कहते हैं, बट न्यूट्रिएशंस के जो वे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर हम न्यूट्रिएशंस के वे की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक, जनरली ऑटोट्रॉपिक का मतलब पता है कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जैसे हम प्लांट्स का लेते हैं एग्जांपल, प्लांट्स जनरली अपना खाना बनाने में एलिजिबल होते हैं इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मींस ये जनरली लाइट से, सनलाइट की वजह से यूज करके बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो किसी और से कैरी करते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस इन बैक्टीरिया केसेस। सो हियर the autotrophic bacteria and photoautotropic bacteria. We know that the autotrophic bacteria is also considered as photoautotropic bacteria. Here I have written photoautotropic. Autotropic means same and photo means light, means these bacteria prepare their food by using light is called photoautotropic bacteria. ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना लाइट के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं बाय डूइंग द फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट को सिंथेसिस करके बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये हम बैक्टीरिया के केस में पढ़ रहे हैं, नॉट इन अ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नेचर से होते हैं लेकिन बैक्टीरिया कुछ एक सर्टेन केसेस में पाए जाते हैं। ऑल द बैक्टीरियाज आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, ओके, सम ऑफ देम ओनली ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस these bacteria have two types of
क्लोरोफिल, अगर मैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करता हूं तो उसमें दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। जनरली वी नो दैट बैक्टीरिया, सम ऑफ बैक्टीरियाज आर जनरली पिगमेंटलेस। पिगमेंटलेस मतलब जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है जो लीव्स वगैरह में पाए जाते हैं, वैसे बैक्टीरिया में भी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, और उसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है, दो क्लोरोफिल सबस्टेंस या दो पिगमेंट के नाम है, एक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, ये दोनों आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ द पिगमेंट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का मतलब जब लाइट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं और दैट टाइम दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ एंड दे हैव टू यूटिलाइज इट। उसके बाद वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को कई बार कभी ट्विस्ट करके फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी दे देता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर। ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जनरली बाय यूजिंग द सनलाइट। ये जो लाइट दिख रहा है आपको, ये आपका फोटो का मतलब लाइट होता है। ओके, इट इज, आई थिंक इट इज क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेट्रोट्रॉपिक। ओके, हेट्रोट्रॉपिक मींस I already told you before starting the, I think, nutrition of bacteria. Heterotropic means those organisms and those bacteria which prepare their food, okay, by taking someone, ठीक है, अपना खाने को तैयार करने के लिए वो किसी और से जरूरत में लेते हैं। ठीक है, वो किसी और से करते हैं, उसी प्रोसेस को हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहते हैं। जनरली ये अपना खाना प्रिपेयर करने में अनेबल होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और सम ऑफ द बैक्टीरियाज और ऑटोट्रॉपिक। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में हमने देख लिया। हेट्रोट्रॉपिक में अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरियाज आर डिफाइंड एज थ्री फॉर्म्स एंड थ्री फॉर्म्स में हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वन इज पैरासाइट्स, सेकंड देखते हैं तो सेप्रोफाइट्स और थर्ड देखते हैं हम इसमें सिम्बायोटिक। ओके, I think we all are familiar with all the terms, but today we will also discuss in a detailed manner what is the meaning of parasites and what is the meaning of saprophytes and what is the meaning of symbiotic. ये सब के सब जो है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के केसेस में आते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी की मदद लेते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। So here I am going to explain you all three. Okay. So here we are going to discuss the heterotrophic mode of nutritions in bacteria. In previous we have seen the autotrophic mode of bacteria, but here heterotrophic mode of bacteria are generally divided into three parts. Three parts means उनको तीन parts में बांटा गया है, जिसका नाम है पहला the parasites, second saprophytic and third is symbiotic. Okay, what is the meaning of all three terms, the mode of nutritions? सबसे पहला जो parasites है, parasites का मतलब होता है they obtain their food from the living plants and animals, okay, and they actually dependent on them. जो भी पैरासाइटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मींस जो डिजीज कैरियर होते हैं, जो बीमारी को फैलाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जो कि बीमारी नहीं फैलाते हैं। और जो सबसे टफेस्ट और सबसे जो हार्डली पाए जाते हैं वो इसमें हम लोग पैथोजेनिक को जानते हैं क्योंकि वो डिजीज कैरियर होते हैं, जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, ये कुछ ना कुछ बीमारियां उनसे रिलेटेड होती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम पैरासाइट्स देख रहे हैं वो जनरली हम जानते हैं कि दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द यूज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। ये उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड में हमारा इंपॉर्टेंट है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर जनरली यूज्ड their mode of nutrition by dead and decaying matters. Okay, ज्यादातर जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने खाने को वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, डेड और डिकेइंग, यानी जो खत्म हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म और जो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं सड़े गले पदार्थ को खाने के लिए ये बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं तो बेसिलस माइकोइड्स एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो जनरली अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है वो
आपका सेप्रोफाइटिक मोड पे करता है, क्योंकि उसको हमेशा खाने की जो जरूरत है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जनरली, जैसे हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा है, सिम्बायोटिक का मतलब दे डू द म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ अनदर फॉर देयर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करते हैं, उनके साथ एक अपना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ अपना काम बनाने के लिए जनरली ये डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल विद द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे राइजोबियम का है, हमने देखा है कई बार एग्जांपल्स में, तो ये क्या करते हैं कि अपने खाने को अडॉप्ट करने के लिए वो जनरली दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर म्यूचुअली रिलेशनशिप करते हैं। म्यूचुअली रिलेशनशिप का मतलब होता है एक प्रकार का कि जब कोई ऑर्गेनिज्म को अगर खाना नहीं मिलता है, फूड शेल्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं ताकि ये चीजें आपस में ये शेयर कर सके, एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग। इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। नाउ द मोस्ट important and valuable points we are going to discuss today, and that is the respirations in bacteria. Bacteria में जो respirations होते हैं, generally we know that there is a two types of respiratory systems जो होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं उनके नेचर ऑफ एरोब्स और एनारोब्स पे, ठीक है। The bacteria are generally found on the basis of aerobes and anaerobes, and it is divided into four parts. उनको चार पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट एरोब्स? ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है जनरली दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द सेल बॉडी। इस टाइम पे जो हमारे ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, वो बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, सेल डिविजन्स करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो ऑक्सीजन के हेल्प से ही होता है, और ये ऑक्सीजन को अपना इंपॉर्टेंट वे बनाते हैं। इसी को हम जनरली फॉर्म में ऑब्लिगेट एरोब्स के नाम से जानते हैं। एरोब्स का मतलब होता है जनरली जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और ऑब्लिगेट का मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो एबंडेंट मात्रा में होती है, जिस कारण से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनके बॉडी में सेवरल ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो बेसिलस सबटिलिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स के थ्रू अपने बॉडी को सेल डिवाइड, सेल डिवीजन और अपने सेल्स को लेंथ वगैरह बढ़ाने में सक्सेसफुल होते हैं। नाउ सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैकल्टेटिव एरोब्स। मैंने आपको मोनेरा में भी पढ़ाया है फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट दोनों का मतलब, तो आप लोग पिछला वीडियो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब होता है दीज बैक्टीरियाज आर बेसिकली एनारोब्स। हालांकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोब्स नेचर के होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर द प्रॉपर ऑक्सीजन फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स। लेकिन अगर देखते हैं तो ये बेसिकली एनारोब्स होते हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव एज एरोब्स, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है फैकल्टेटिव एरोब्स, ये बैक्टीरिया अपने नेचर से एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स दोज ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, दे डोंट नीड ऑफ ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि ये एनारोब्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो इनको एरोब्स बना देते हैं, ओके। सो यहाँ पे जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वी आल्सो नो दैट। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट ऑब्लिगेट एनारोब्स। वी हैव डिस्कस्ड द एरोब्स, obligate aerobes and facultative aerobes, and now the last two point is obligate anaerobes and facultative anaerobes. What is the difference between both? Okay, now obligate anaerobes means these bacteria are completely anaerobes. ये बैक्टीरिया completely anaerobes होते हैं, means they do not need of oxygen. इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है for the maintenance and well defined of their body, ठीक है। और अगर इनको मिलता भी है, इन केस इफ वी आर प्रोवाइडिंग, इफ दे आर गेटिंग द प्रॉपर ऑक्सीजन, दे विल डीनेचर्ड इन द एटमॉस्फेयर, वो डीनेचर्ड हो जाते हैं अपने, ठीक है, एनारोब्स, एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सबसे डिमेरिट्स ये है कि अगर इन्हें ऑक्सीजन मिलता है ऑब्लिगेट एनारोब्स को, तो ये क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। सबसे इसका डिमेरिट्स ये है। अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल का, तो कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि एनारोब्स होते हैं, और अगर उन्हें एरोबिक कंडीशंस में रखा जाए जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा एबंडेंट फॉर्म में, एबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में हो, वहां पे एक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स, ओके।
These bacteria are basically aerobes. ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो फैकल्टेटिव एनारोब्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने नेचर से एरोब्स होते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो उसको सर्वाइव करते हैं. बट देयर इज अ सर्टेन केसेस दे बिकम एनारोब्स. लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन केसेस के कारण कुछ ऐसे फेवरेबल चेंजेस होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स और उनके एटमॉस्फेयर में कि वो उन्हें एनारोब्स बना देता है. इसकी एग्जांपल की बात करता हूं तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि नेचर से आपके एरोब्स होते हैं, लेकिन कुछ अंडर सेवरेबल कुछ कंडीशंस के कारण ये अपने आप को एनारोब्स बना लेते हैं. सो दीज ऑल आर द फोर कंडीशंस ऑफ न्यूक्लिएशन इन बैक्टीरिया. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी the most important reproduction of bacteria, and we will also discuss the importance of bacteria in our economic, and also we will discuss the demerits of bacteria, how the bacteria plays an important role of human beings and how bacteria are generally affected the human beings or animals also. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. और जनरली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शंस के बारे में बता दूं. जनरली इन बैक्टीरिया the reproductions are generally three types. First vegetative, second asexual, and third is sexual. But most important point is that sexual reproduction is a not completed form found in bacteria. जो sexual reproduction होता है वो true sexual reproduction बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है. ठीक है, उनमें जो sexual reproduction होता है वो कोआगुलेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, वो हम उसको बाद में देखेंगे. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू फॉर्म में नहीं होता है, लैक होते हैं उनमें. लैक मतलब कमी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है, और जो वेजिटेटिव होता है, जो असेक्सुअल होता है, वो हम देखेंगे. ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शंस के जो मोस्टली अगर एग्जाम्स में पूछते हैं तो वो दो पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव एंड सेकंड इज असेक्सुअल. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ नॉट ट्रूली फाउंड इन बैक्टीरिया. सो till then, whatever I taught today, you all have to revise it. If there is any doubt, your class will be live at sharp 8 a.m. You all have to follow this class and watch it carefully. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you, student.